नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में एक नई कंपनी की एंट्री हो गई है। जेफ बेजोस की जो कंपनी है कुइपर, वो अब भारत में एंट्री करने वाली है। यानी तमाम तरह के जितने भी जो प्लेयर्स थे उनके बीच में एक नई एंट्री हुई है। उस एंट्री का क्या महत्व है, इसके अलावा स्टारलिंक को हाल फिलहाल में ही लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, वो क्या होता है मामला, उसको भी समझाएंगे। इसके अलावा जो देश की तमाम टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां हैं, जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई, उसने भी पार्टनरशिप करने की बात कही थी। अब इस पूरे मामले को, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को समझेंगे आसान भाषा में। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सबसे पहले ब्रेकिंग खबर से कहानी की शुरुआत कीजिए। जेफ बेजोस जो हैं, उनकी एंट्री हो गई है सेटकॉम के क्षेत्र में। कैसे देख रहे हैं इस जी, खबर को सर? बिल्कुल। देखिए, जो अमेज़न के जेफ बेज़ोस हैं, उन्होंने परमिशन माँगी थी भारत में अपने पेपर कोई एंट्री को लेके, सेटकॉम सर्विसेज़ को शुरू करने को लेके। जी। और अब डीओटी के पास उनका पूरा मामला है। हम्म। जल्द ही इसमें डीओटी की तरफ से परमिशन मिल सकती है, मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद सर्विसेज़ को शुरू करने का काम चालू हो जाएगा। आगे की और भी परमिशंस होती हैं, वो मिलेंगी। जी। इससे ठीक पहले स्टारलिंक को, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उनको दिया गया। और अब आप समझिए पूरे परिप्रेक्ष्य को, पूरे परिदृश्य को। जी। सीधे तौर पर ये चीज़ इस बात की ओर इशारा करती है कि जो सेटकॉम का पूरा एक माहौल है, पूरा एक बिज़नेस है, वहाँ पे अब एक नई जंग टेलीकॉम सेक्टर में स्टार्ट होने वाली है, ये बात और दो पक्की बड़े है। बड़े जायंट्स हैं, एक तरफ हैं बिल्कुल। एलन मस्क और दूसरी तरफ हैं जेफ बेजोस। और दोनों कंपनियां एंट्री करने वाली हैं इंडियन सेटकॉम स्पेस में। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको से ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह टैरिफ को लेके भारत सरकार की अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, उसमें इन दोनों कंपनियों को एंट्री मिली है। तो बैकग्राउंड में ये चीज भी हमको देखनी पड़ेगी। लेकिन हम्म। बड़ी चीज जो है वो इस बात को लेके है कि अब जब सेटकॉम को लेके पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, हो सकता है इसी साल के लेटर पार्ट में, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के अराउंड, इन कंपनियों की सर्विसेज शुरू हो जाएं। तीनों कंपनियां भारत में जो अभी मौजूद टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, तीनों ने एक रिटेल एग्रीमेंट स्टारलिंक के साथ पहले ही किया है। वोडाफोन आइडिया की भी बात चल रही है इसमें, और जियो और एयरटेल के एग्रीमेंट हो चुके सर, ऐसे भी खबरें आ रही थी कि हैं। बीएसएनएल इज आल्सो विद टॉक्स विद स्टारलिंक। बिल्कुल। तो एक इनकी बंडलिंग वाली सर्विसेज शुरू हो सकती हैं, एक स्टारलिंक और आपका जो जेफ बेजोस की कंपनी है उनके साथ, और बाकी की जो तीनों कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनकी सेपरेट सर्विसेज। तो जी। आप समझ लीजिए कि सेटकॉम का जो स्पेस है, या सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुहैया करने का जो स्पेस है पूरा, वहां अगला बड़ा एक्शन हमको इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में दिखाई देगा। और ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि जिन इलाकों में अभी सर्विसेज नहीं है मोबाइल पे, या जिन इलाकों में नेटवर्क नहीं है, वहां ग्राहकों को बड़े लेवल पर फायदा होगा। जी। प्रवीण सर, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी मैं आपको बता दूं। क्यूपर की बात कही जा रही है कि इनके जो मेजर प्लान्स में जो शामिल है वो है कि 10 गेटवेज बनाना है, और इनकी जो प्रेजेंस है वो बॉम्बे और चेन्नई में दिखती हुई दिख सकती है। 2 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस इन मुंबई एंड चेन्नई। तो बहुत पेस में है और ये आने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने हाल में ही डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को पत्र लिखकर, यानी लेटर लिखकर सैटकॉम परमिट के लिए एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध किया था। अब यहाँ पे समझना चाहेंगे प्रवीण सर से कि सर ये एलओआई क्या होता है सर, लेटर ऑफ इंटेंट, ये भी हम समझा दीजिए। मतलब आप समझिए कि एक तरह से एक स्टेप की मंजूरी उसमें मिल जाती है। उसके बाद आप आगे की कार्रवाई या आगे की जो मंजूरियां हैं, अप्रूवल हैं, अभी लंबे चौड़े अप्रूवल्स होते हैं, वो सारे आपको उसके बाद मिलते हैं, और आप कामकाज की स्टार्ट करने के, ऑपरेशनल होने के लिए जी। अपनी तैयारियां शुरू कर और ये दें। भी कहा जा रहा है प्रवीण सर कि जो लेटर है वो पिछले सप्ताह डीओटी को, स्टारलिंक को जो एलओआई जो मिला था, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके जारी करने से पहले लिखा गया था। यानी क्यूपर वाज द फर्स्ट टू राइट द लेटर टू डीओटी, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ लेकिन टेलीकॉम्स। लेकिन आप ये समझिए कि स्टारलिंक तो पिछले 3 साल से सरकार के पास है कि और हमको ये पिछले 2 सर्विसेज। साल से है लगे हुए। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा भी इस स्पेस में आना चाहते हैं, सेटकॉम हम्म। वाले में। हम्म। आपका 3 कंपनियां भारत की पहले से हैं, बीएसएनएल जो है वो भी कोशिशें कर रही है। जी। और मेरा इसमें जो समझने की हम्म। चीज़ है, मेरे हिसाब से वो ये है
कि जब ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सरकार भी अब जो सेटकॉम के लिए रूल्स तय करने वाली है जी कि आखिर स्पेक्ट्रम को हम बांटेंगे कैसे। डीओटी उसके रूल्स को फ्रेम कर रहा है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो अलॉटमेंट होना है स्पेक्ट्रम का, वो किस तरह से जी होगा। जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम सरकार देने की का इरादा रखती है, ये बात है। इसके साथ ही ये भी बात है रूल्स में, जो हमने डिस्कस किया है कई बार, कि जो शहरी इलाके के जो कंज्यूमर होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको सेटकॉम के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा, वो एडिशनल कंपनियों के जरिए दिया जाएगा सालाना। 4% AGR की भी बात की और जा रही 4% AGR की बात कही जा रही है कि जो स्पेक्ट्रम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उस पर आपको एनुअल आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू का 4% आपको स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर इन कंपनियों को सरकार को देना होगा। जी लेकिन अब प्राइसिंग इसके पे बात आगे कर की बात जी करते हैं प्राइसिंग कि पर बात कर आखिर लेते हैं। अल्टीमेटली एक कंज्यूमर को क्या मिलने वाला जी। है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि जब ये सेटकॉम की सर्विसेज आएंगी तो इनके प्राइस कैसे होंगे। क्या ये जो मौजूदा प्राइस है, मान लीजिए जो रिचार्ज के रेट्स हैं, क्या उसके आसपास होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, जी या इनकी कीमतें उससे कम हो सकती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम होगी इन कंपनियों की, और साथ ही साथ इन कंपनियों पर जो स्पेक्ट्रम का जो खर्चा है, जो कि लंबा चौड़ा खर्चा है इन कंपनियों पर स्पेक्ट्रम खरीदने का नीलामी में, वो खर्चा भी बच रहा है। तो जी। क्या सरकार इस मामले में ये दखल देगी कि चूंकि आप एक बेसिक नेसेसिटी, एक बेहद जरूरी जी। सर्विस को मुहैया करा रहे हैं, कीमतों को आपको कम रखना होगा। जी और ये चीज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो खबरें जिस तरह की आ रही हैं, या जेफरीज की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि इसी फिस्कल के सेकंड हाफ में 6 माह में पहली हाँ छपाई में जी जो रिचार्ज है मोबाइल का, उसमें फिर से बढ़ोतरी होने वाली है, वो फिर से महंगा होने वाला है। तो इस सारी परिस्थिति को देखते हुए अगर दूसरी छमाही में ही ये सर्विसेज लॉन्च होती हैं तो इनका दाम क्या होगा, वो एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ। प्रवीण सर, जिस बात पर को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में भी आपसे एक एडिशनल जानकारी लेना चाहेंगे। ये पूरा मामला है क्या सर, और जो सेटकॉम इंटरनेट होता है ये होता क्या है सर? जैसे हम लोग के घर पे जो इंटरनेट आती है, हम लोग उसको बखूबी समझते हैं कि लाइन आता है, राउटर लगता है उससे अपना, ये क्या कुछ अलग है क्या सर? इसमें आपके जो सैटेलाइट के जरिए आपको आपके घर पे एक मॉडेम या जो भी डिवाइस होगी, बस एक वो लगेगी, और सीधा वायर्ड नहीं है बेसिकली। ब्रॉडबैंड में जिस तरह से आपके घर पे एक वायर आके उसके जरिए आपको इंटरनेट दिया जाता है, तो वो इसमें नहीं है, सीधा आपके घर पे इंटरनेट आता है, जैसे DTH हो गया मान लीजिए, उस तरह का सेटअप इसमें हो सकता है। और इस वजह से ही कंपनियों को टावर लगाने का, कंपनियों को केबल बिछाने का, बहुत सारा जो इंफ्रा का खर्च है वो बच जाता है। और इसीलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमतें कम होनी चाहिए। हालांकि स्टारलिंक की जो भूटान और बांग्लादेश में वहाँ बहुत कीमतें ज्यादा हैं, तो वो देखना होगा कि क्या सरकार यहाँ कीमतों को कम करवाने का प्रयास कर सकती है या नहीं। जी प्रवीण सर, लास्ट सवाल, क्या स्पीड भी अच्छी मिलेगी सेटकॉम के जरिए? इन पे हाई स्पीड इंटरनेट है। अच्छा, जो स्टारलिंक की ने जो सर्विसेज दी हैं, चाहे यूक्रेन में या बाकी जगहों पे जहां जरूरत हुई, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट इसके जरिए मिलता है, और वो काफी मददगार है। सरकार की जो, जैसे मान लीजिए रिमोट एरियाज में अस्पताल हैं, स्कूल हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए जो बिल्डिंग्स हैं, कामकाज है, मान लीजिए प्रशासनिक कामकाज के लिए, उन सभी में इंटरनेट तगड़ा, मतलब अच्छी स्पीड वाला देने के लिए भी ये सेटकॉम मददगार साबित होगा। इसीलिए ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। भारत का जो पूरा टेलीकॉम का लैंडस्केप है, टेलीकॉम रिवैम्प हो जाएगा, वो पूरा चेंज हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर आपका, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।